जाओ। अच्छा देखो, अब राष्ट्रपति के आर्टिकल्स पे आ रहे हैं, मैं आपको अभी क्लास में याद कराने जा रहा हूं। अब सबको दिख रहा है ना, सारे बच्चों को, सभी बच्चों को सही से दिख रहा है? ठीक है। अब देखिएगा, मैं राष्ट्रपति के आर्टिकल्स जो हैं ये आपको कराने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, और काफी कारगर चीज है ये। तो अगले 5 मिनट में हम सारे आर्टिकल राष्ट्रपति के याद करेंगे। खौफ बैठ गया है मेरे मन में, दोबारा बंद ना हो जाए, है ना। आओ देखो भैया, 52 एंड में देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, मजा आएगी सुन के। एंड में 2 लिखा है ना, 2, तो 2 से आया डेजिग्नेशन, 2 से आया डेजिग्नेशन, ठीक है, 2 से आया डेजिग्नेशन। यहां तक बात समझ में आई है? अभी देखो, फिर डेजिग्नेशन मतलब होता है पद, कि राष्ट्रपति के जो पद के बारे में जो लिखा हुआ है वो 2 में 52 में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखोगे, फिर आया 3, तो 3 ये आया 3, तो 3 से क्या आता है? ताकत। 3 से आता है ताकत, माने राष्ट्रपति की जो पावर है, जो ताकत है, वो इसमें लिखी हुई है, ठीक है। चलिएगा, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, ठीक है। अब देखो, यहीं से शुरुआत करते हैं, कल यही लेक्चर खत्म होता है। 4 आ गया, तो ये 4 से आ गया मेरे पास में बालक चुनाव। 4 से क्या आ गया? चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव का आर्टिकल ये है। 5 से आ गया या 5, और 5 का मतलब होता है, बहुत ध्यान से देखना, प्रणाली। 5 का मतलब है प्रणाली, ये हो गया। 6 और 5 दोनों है ना, या तो देखो हमारे संविधान में 2 चीजें लिखी है, या तो 5, या किसी की भी अवधि जो है, किसी की भी जो अवधि है, या तो 5 साल लिखी है या 6 साल लिखी है, ठीक है। तो 5 साल या 6 साल, माने ये क्या है? 5 या 6 ही अवधि होती है ना, तो राष्ट्रपति की जो अवधि है वो इतनी है, ठीक है। 7 का मतलब क्या होता है? देखो, 7 का मतलब होता है, बोलते हैं ना जैसे शादी में 7 फेरे लेते हैं, ताकि हम बार बार आप ही के साथ चुने, ताकि बार बार हम आप ही को चुने, तो बार बार चुने, तो बार बार चुने की बात आ जाती है यहां पर, बार बार चुने, तो इसकी बात आ जाती है यहां पर। बोलो, बात समझ आ गई है? फिर देखना क्या होगा, 8। 8 यहां पे देखो, 8 कैसा लग रहा है? देखो, 8 देखने में ऐसा लगता है, तुम्हें नहीं लग रहा कि ऐसा देखने में ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है? बोलो हाँ या ना, है ना। ये क्यों ऐसा लग रहा है? बोलो हाँ या ना। तो यार क्यू जैसा लग रहा है, क्यू का मतलब होता है क्वालिफिकेशन। देखो 8 भी देखो ऐसे बनता है ना 8, और देखो क्यू भी ऐसे ही है ना, काफी कुछ सिमिलर है ना, एक जैसा देखने में लग रहा है ना। तो यहां से आया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, क्वालिफिकेशन इसका मतलब होता है योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में यहां पर बात होती है, योग्यता। अभी देखो यहां पर 60 आया, एंड में देखो क्या लिखा है, यहां पर 0 लिखा है, एंड में देखो यार 0 लिखा है, तो 0 देखो काफी कुछ देखने में ओ जैसा लगता है ना, ओ, हाँ या ना। ओ से होता है ओथ, ओथ माने वाला क्या होता है? शपथ। तो ये आया ओथ, और ओथ माने क्या होता है? शपथ। तो यहां से शपथ की बात आती है। 61 देखो, 61, ये 61 है ना, 61 सुनने में कैसा लग रहा है? 61 एग्जिट, एक्सिट, 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 है ना, एग्जिट मतलब राष्ट्रपति को बाहर निकालने का रास्ता है ये। राष्ट्रपति को बाहर निकालने को महाभियोग बोलते हैं, तो महाभियोग का रास्ता है ये, महाभियोग का रास्ता है ये। बोलो सही है ना? 61 एक्सिट, ठीक है, राष्ट्रपति को बाहर निकालने का रास्ता है। शाबाश। 72 देखो मेरे भाई, अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं, देखो 72, अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं, अगर हमने किसी को भी ना क्षमा कर दिया है, तो क्षमा करने से क्या होता है? उसका जीवन बेहतर बन जाता है। बोलो हाँ या ना। क्षमा करने से क्या होता है? उसका जो जीवन है वो बेहतर बन जाता है। तो बेहतर से हमारे पास क्या आया? 72, तो बेहतर से आ गया 72, तो ये 72 आ गया। बोलो बात समझ आ गई है? तो 72 मतलब बेहतर, और बेहतर कब बनता है? जब हम क्षमा कर देते। तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की जो ताकत है वो यहां आ गई है। मेरे सारे बालक बोलेंगे कैसा रहा, मेरे सारे बच्चे बोलेंगे कैसा है? बेटा जी सुनो, YouTube में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो चलती क्लास को एकदम से बंद कर दे रहा है। हमारे ऑफिस में 5 इंटरनेट है, पता है आपको? 5, और पांचों इंटरनेट चलिए परेशान ना होइए, जितनी बार होगा हम उतनी बार चलाएंगे, लेकिन क्लास कंप्लीट जरूर करेंगे। पता नहीं ये कुछ समस्या है, लेकिन ध्यान रखना, जितनी बार समस्या है तुरंत वापस आ जाना, तुरंत का तुरंत वापस आ जाना, और तुरंत क्या करना, यहां पर सेशन ज्वाइन कर लेना। मैं दोबारा दोबारा स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्लास जरूर पूरी करूंगा। मैं दोबारा दोबारा स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्लास जरूर पूरी करूंगा, ये पक्का है, ठीक है। अब मैं ये आर्टिकल रिवाइज कराने जा रहा हूं, ठीक है। कुछ होगा दिक्कत? आइए, अब मैं ये आर्टिकल दोबारा कराने जा रहा हूं, मतलब करा दिया, अब रिवाइज कराने जा रहा हूं। रेडी हो? पढ़ लिया पूरा? अच्छे से सुन लिया था ना सबने? ठीक है। मैथ्स की क्लास में ना बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको कमेंट पिन कर दीजिए कि ये क्लास यहां चल रही है, वो सोलन बाहर आउट हो गए, ठीक है। ठीक, चलो
अभी देखो बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं। अब जरा देखो, सारे बच्चे बोलेंगे, मैं सिर्फ पूछूंगा आप बोलोगे। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से, ताकत का आर्टिकल कौन सा होता है? अब आप लोग बताओगे। राष्ट्रपति की, चलो बेटा जी, राष्ट्रपति की ताकत का आर्टिकल कौन सा है? जल्दी से बताओ, एक बार रिवाइज कर लो चाहो तो। देखो एक बार रिवाइज करा देते हैं। दो से आया दो से आया डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन माने पद। तीन से, ये तीन से आया ताकत। 4 से आया चुनाव। 5 से आया प्रणाली। 5 और 6 ये अवधि होती है। हमारे संविधान में कोई भी सीट ले लो, या तो 5 साल की उम्र होती है, 6 साल की होती है, तो 5 साल या 6 साल की अवधि होती है। ये हो गया। 57 मतलब आया 7 फेरे क्यों लेते हैं? ताकि बार बार हर जन्म में हम आप ही को चुने, बार बार चुने आपको हम, तो बार बार चुनाव लड़ सके, बार बार राष्ट्रपति जी चुनाव लड़ सके, इसलिए होता है। 58 की बात करते हैं। 58 क्या आ जाएगा मेरे भाई? देखो ये 8 जैसा लगता है, तो ये क्यू 8 और क्यू 1 जैसे लगता है ना, तो 58 का आया क्यू से आया क्वालिफिकेशन माने योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता यहां जाएगी। ओ से आया ओथ, 0, देखो ये 60 का जो ओ 0 है, ये ओ जैसा लगता है। ओ से आया ओथ माने शपथ। और 61 देखो बोलने में कैसा लगता है? एग्जिट मतलब निकल जाना, तो राष्ट्रपति को निकालने के लिए, महाभियोग चलाने के लिए ये होता है। और 72 आया क्षमा, क्योंकि आप क्षमा करके किसी का जीवन बेहतर बनाते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे ना सवाल पूछेंगे यहां पर, बताइए जल्दी से मुझे, ताकत का आर्टिकल कौन सा है? बोलिए, कमान, शाबाश। हाँ जी बच्चे, हम आपको सब दे देंगे, डिस्काउंट कोड से लेकर दुनिया की सारी चीज दे देंगे, अभी पढ़ लो। बहुत मुश्किल से आजकल यूट्यूब बहुत दिक्कत कर रहा है ना, पढ़ा नहीं पाऊंगा तो बड़ा दर्द रह जाएगा। शाबाश, ताकत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जियो मेरे भाई। अब बताओ चुनाव का आर्टिकल कौन सा होता है? चुनाव का आर्टिकल कौन सा होता है? तो चुनाव का आर्टिकल मेरे पास में क्या आ जाएगा? चुनाव का मेरे पास 4 से चुनाव होता है ना, तो 54 हो गया। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर ये बताओ, शपथ का आर्टिकल, ओथ का आर्टिकल कौन सा होता है? अगर मैं कहूं ओथ की बात करूं, या अगर मैं शपथ की बात करूं, तो इसका आर्टिकल कौन सा होता है? जल्दी से एवरीवन, पूरी क्लास बोलेगी, 2500 बच्चे मुझे सबसे चाहिए। हाँ जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया भरत भाई। हाँ जी, शाबाश, सारे बच्चे आंसर दीजिए, पूरी क्लास 3000 बच्चा एक साथ आंसर देगा, विश्वास, याद रखो, कोई इधर उधर नहीं, सीधा सारे आंसर दीजिएगा, सारे बच्चे आंसर दो। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। और अगर क्लास मेरी बीच में रुके भी तो जाना नहीं, रुके रहना, मैं कुछ करके दोबारा से शुरू करूंगा, लेकिन शुरू जरूर करूंगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर्स सारे सबके आया। शपथ का मतलब ओथ किससे होता है? ओ से होता है। ओ माने 0 जैसा दिखता है ना, तो आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या हुआ? ठीक है, बढ़िया, ठीक है, तो आंसर मेरे पास में क्या आ गया? शाबाश यार, बहुत बढ़िया आंसर आ गया मेरे पास में, 60 आ गया। ठीक है, अब ये बताओ एक्सिट, ये क्या होता है? एग्जिट माने एग्जिट अगर करना हो, एग्जिट माने महाभियोग का क्या आ जाएगा? महाभियोग का आर्टिकल क्या आ जाएगा? महाभियोग, इसका आर्टिकल क्या आ जाएगा? महाभियोग माने एग्जिट कर रहे हैं माने एक्सेट, ये हो गया। अब मुझे बताओ क्षमा का आर्टिकल क्या हो जाएगा? क्षमादान का राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या होता है? बच्चे आपने सारे आर्टिकल याद कर लिए जरा सी देर में, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। पीयूष, मैं यूपी कांस्टेबल में बच्चियां कौन से पोस्ट भर सकती हैं, लड़कियां कौन से भर सकती हैं, ये मैं आपको कल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी देखो, ठीक है भैया, मेरे डिस्काउंट कोड यूपी कांस्टेबल के लिए है वर्दी, VARDI, बाद में बात कर लेना इसके बारे में, प्लीज अभी देख लो। ठीक है, एक बार लिख दे रहा हूं वर्दी, लेकिन बीच में आप जानते हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट है बेटा जी, हम बीच में कोर्स की बात नहीं करते, कोर्स की, किताब की, किसी की बात नहीं करते, हमें पढ़ाने, अभी पढ़ो खाली बस। क्षमा का मतलब क्या हुआ? क्षमा से जीवन बेहतर होता है। बेहतर माने 72 हो गया, है ना, बेहतर माने 72 हो गया, ये हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बाद मुझे बताओ अवधि का आर्टिकल क्या है? अवधि, मैं बहुत डर रहा हूं, पता है, बहुत डर रहा हूं, दोबारा अगर चला गया ना वीडियो तो मैं बहुत डर रहा हूं कि ऐसा ना हो जाए क्लास रुक जाए। पूरे दिन में एक क्लास मिलती है यार, बहुत मैं डर रहा हूं कि यार मतलब ऐसा ना हो जाए दोबारा यूट्यूब से एकदम से बंद ना हो जाए। समझ रहे हो, मैं इसलिए सोच रहा हूं जल्दी करा दूं, जितना ज्यादा से ज्यादा करा पाऊं। अवधि क्या होती है? 5 साल, 6 साल, 56, है ना। शाबाश, मजा आ गया भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश। आओ आगे बढ़े, बहुत प्यारा भाई। अब आ देखो, अवधि हो गई 5, 6, 56 हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये बताओ कि बार बार चुनाव का क्या आ जाएगा? बार बार चुनाव का क्या आ जाएगा? बार चुनाव, ये बार बार चुनाव में क्या आ जाएगा? तो भाई बार बार चुनाव का मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास में? बार बार चुनाव, इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा कि ये आ जाएगा 7 फेरे लेते हैं ना, ये आ जाएगा 57। अच्छा आप बताओ योग्यता का क्या आएगा? क्वालिफिकेशन माने योग्यता का क्या आएगा? क्वालिफिकेशन या राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है योग्यता, इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज, सारे बच्चे बोलेंगे प्लीज। कृष्णा भाई शाबाश, बोलो।
सुशील डेली है, डेली है 5 बजे और 6 बजे। वेरी गुड यार। अब देख रहे हो इतने 3,500 बच्चे आंसर कर रहे हैं, लेकिन पता है कमेंट इतनी धीमे मूव हो रहा है, पता नहीं क्यों। आजकल वाईटी पता नहीं क्या रात में मर जाता है वाईटी, रात में वाईटी को ऐसी मौत आ जाती है कि क्या बताऊं। सामने सिस्टम पे ना इतनी स्लो कमेंट चल रहा है, जबकि आप लोग 1 सेकंड में 3,000 बच्चे कमेंट कर रहे हैं। मैं देखता हूं इस पे अगर सही चल रहा हो तो। हाँ ठीक है, फोन पे सही चल रहा है कम से कम। वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे। आंसर क्या आ गया? शाबाश यार, 58 हो गया। बहुत प्यारा मेरे भाई, बहुत प्यारा। ठीक है, अब आते हैं, बढ़िया आगे बढ़ते हैं। यहां तक सही हो गया। मजा आया कि नहीं आया? सब आया, अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी चीज और बताओ। चुनाव भी हो गया, ये भी हो गया, 56, 57, 58। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अभी बताओ। अच्छा, अब आते हैं वापस पे। अब जरा मुझे सवाल करो। सारे बच्चे सवाल करेंगे, आंसर देंगे अभी मुझे तुरंत। चलो कमान। हाँ जी। अरे सोहम भाई क्यों? हम हैं यार, क्या तकलीफ है तुम्हें बताओ? रोना क्यों आ रहा है भाई? टेंशन ना लो, बस याद कर लीजिए हमको, हम हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे आपका, निश्चिंत रहिए आप। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या होता है? महाभियोग का मतलब क्या होता है? शाबाश। महाभियोग मतलब हो गया एग्जिट, बाहर कर रहे हैं, एग्जिट। तो एग्जिट का मतलब क्या आ जाएगा? इक्सिट। तो यहां आ गया, ये आ गया सीधे। शाबाश। राष्ट्रपति संबंधित सारे अनुच्छेद उड़ा दो एक बार, अपने आप से देखो, और तुम्हें देखो कि तुम्हें ऊपर के देखना खाली अभी खाली ये देखो, ये देखो, ये देखो, और कुछ मत देखो। अभी जरा देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 अनुच्छेद आपको मुंह जबानी याद है? बोलिए बालक, ये 4 आर्टिकल आपको मुंह जबानी याद है? सर आर्टिकल 53 में कौन सी ताकत है? ताकत यह है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होंगे, मतलब सरकार जितने भी काम करेगी, उन सब की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, ये ताकत है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो इतना हो गया आपका, है ना? अब देखिएगा, अब राष्ट्रपति के ये बात करते हैं और ये बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति के पास, अब उपराष्ट्रपति के ऊपर आते हैं। उपराष्ट्रपति का मतलब क्या होगा समझिएगा। देखिए उपराष्ट्रपति माने यहां पर, ऐसा खुद से देखो, मैं आपको बताता हूं। देखो 61 तक तो सारे आर्टिकल किसके चले हैं? अब सुनो, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं, और ऐसा जो हमेशा याद रहेगी, आपको कभी अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, बहुत छोटी सी। आप ये बात सारे बच्चे जानते हैं कि 52 से लेकर के 61 तक तो पहले देखो, पहले बड़े जो बड़ी पोजीशन है उसकी बात होगी, है ना? राष्ट्रपति की बात होगी, पहले राष्ट्रपति की बात होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? बात आती है उपराष्ट्रपति की। ये पक्का है कि इसके बाद ही आर्टिकल आएगा। तो उपराष्ट्रपति के आर्टिकल जो होते हैं ना, वो 63 से लेकर के होते हैं। ठीक है, 63 से 71 तक होते हैं। सारे आर्टिकल काम के नहीं। अब देखो इसको याद कैसे रखें, प्रश्न ये है। देखो यार एक बात बताओ, ये होते हैं उपराष्ट्रपति। बताओ इसी में, इनके नाम में ही इनका आंसर छुपा हुआ है। आप लोग सुनोगे तो आप कहोगे ओ भाई मजा आ गया, अब नहीं भूलेंगे। देखो उपराष्ट्रपति में से इनका पहला शब्द उठा लो यार। मेरे भाई कैसा दिख रहा है? अरे ये तो 3 जैसा लग रहा है। बोलो हाँ या ना? अरे हो गया ना यार, अब बताओ कभी भूलोगे? अरे उपराष्ट्रपति का पहला वर्ड उठाओ ना यार, उपराष्ट्रपति को तोड़ो ना भाई। बोला ऐसा तोड़ो नहीं, पता चला सर ने बोला उपराष्ट्रपति को तोड़ना है आज। नहीं भाई, सम्मानित है वो। उपराष्ट्रपति को क्या करो तुम, उनका पहला शब्द लेटर उठा लो, उ। कैसा दिख रहा है? 3 जैसा दिख रहा है ना? 63 आर्टिकल हो गया, बढ़िया है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक और आर्टिकल आता है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं 123। ये होता है अध्यादेश। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। अध्यादेश बोले तो ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश। तुमको पढ़ाते पढ़ाते बेहतरीन एकदम दोनों भाषाओं में परिपक्व हो गया हूं मैं। अध्यादेश का मतलब क्या होता है बालक? जैसे मान लो जब संसद नहीं चल रही है, तो संसद जब नहीं चल रही होती है तब क्या होता है? कोई मान लो प्रस्ताव पारित करना है ना? कोई बिल लेके आना है, अर्जेंट है, कोई लॉ बनाना है। जैसे संसद, बताओ साल में संसद मैक्सिमम कितनी बार चलती है? संसद हमेशा सिर्फ 3 बार चलती है, बस। संसद जो है वो पूरे साल में 3 बार चलती है, बस। एक बार बजट सत्र होता है जो सबसे बड़ा होता है। एक बार जो होता है ये आपका बजट सत्र होता है। एक बार आपका मॉनसून सत्र होता है, ये एक आपका मॉनसून सत्र होता है। और तीसरा जो होता है वो आपका शीतकालीन सत्र होता है, बस। तो हमारे देश में जो संसद चलती है वो 3 बार चलती है।
और इसमें आप देख रहे हैं मैंने सबके डब्बे अलग अलग बनाए हैं, क्योंकि ये सवाल आता है सबसे बड़ा सत्र कौन सा चलता है। तो बालक सबसे बड़ा सत्र जो चलता है ना वो ये वाला होता है, सबसे बड़ा सत्र ये होता है, उससे छोटा ये होता है, और सबसे छोटा सत्र जो होता है वो ये होता है। ये इसी सीक्वेंस में होते हैं। अच्छा अब मान लो कभी बीच में, जैसे यहां पर तो संसद चल रही है वो लॉ बना लेगी, लेकिन कभी अगर बीच में क्या हुआ, यहां पर अगर किसी लॉ की आवश्यकता है तब क्या करेंगे। जैसे 3 तलाक में हुआ था। 3 तलाक में क्या था 3 तलाक में क्या था, देखिए 3 तलाक में ऐसा था कि अगर मान लीजिए किसी स्त्री को, किसी मुस्लिम स्त्री को अगर 3 बार तलाक बोल दिया गया तो उस केस में उसका डाइवोर्स हो जाता था उसका। अब यहां पर सरकार ने बोला कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। तो अब उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, तो अब लेकिन उनको ये लॉ लेकर के आना था। तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश, मतलब ऐसी सिचुएशन जब संसद नहीं चल रहा है लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जिसमें टेम्परेरी काम करना ही पड़ेगा, स्टार्ट करना ही पड़ेगा टेम्परेरी, तो उस केस में राष्ट्रपति से बोला जाता है साहब आप अध्यादेश दे दीजिए। समझ गए। तो यहां पर हमने क्या देखा, अध्यादेश कब चाहिए होता है, जब कोई इमरजेंसी स्टार्ट करना हो, है ना, जब कोई इमरजेंसी, संसद चल नहीं रही है लेकिन फिर भी कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि कोई लॉ जो है वो स्टार्ट करना है, कोई लॉ को स्टार्ट करना जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, तो किसी भी चीज को कैसे स्टार्ट करते हो, 1 2 3 गो, यही करते हैं ना, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 गो, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 में भी यही हो जाएगा। तो इमरजेंसी स्टार्ट किसको करते हैं, अध्यादेश चाहिए होता है इमरजेंसी स्टार्ट करने के लिए। कोई भी लॉ को अगर इमरजेंसी में स्टार्ट करना है अगर, तो 1 2 3 करके स्टार्ट कर देते हैं, सीधे 1 2 3 करके चल भाई जा, ऐसा कर देते हैं, आगे भेज देते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे यहां पर, देखो यार एक बात बताओ, अब एक और आर्टिकल आता है बड़ा जरूरी है, सुनिएगा। जब हम किसी उलझन में होते हैं, एक और आर्टिकल है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी आर्टिकल है। जब हम किसी उलझन में होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो हम किसके पास जाते हैं, हम उनके पास जाते हैं जिनसे हमें प्यार होता है ना, हम उनके पास जाते हैं जिनसे हमें प्यार होता है, जिनकी सलाह, हो सकता है मम्मी के पास जाएं, पिताजी, माता के पास जाएं, पिताजी के पास जाएं, वाइफ के पास जाएं, गर्लफ्रेंड के पास जाएं, बॉयफ्रेंड के पास जाएं, जिनसे हमें प्यार होता है, जिनके हमें समझ में आती है। ऐसे ही जब राष्ट्रपति परेशान होते हैं ना, समझो, जब राष्ट्रपति के पास कोई उलझन होती है, राष्ट्रपति के पास जब कोई उलझन होती है, तो राष्ट्रपति का प्यार पता है कौन है सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति का प्यार है सुप्रीम कोर्ट। तो जब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस लेनी होती है, उनको कोई राय लेनी होती है, तो उसका अनुच्छेद क्या है मेरे भाई, उनका प्यार है। प्यार में क्या बोलते हैं, आई लव यू, है ना, माने 1 4 3, ये बहुत फेमस चीज है, ये बहुत फेमस है आर्टिकल, और ये बहुत पूछा जाता है। 1 4 3, है ना, आई लव यू, बचपन में बोलते थे ना 1 4 3 1 4 3 आई लव यू। तो यहां पर क्या आया, लव से आ गया 4, यू का आ गया 3, आई का आ गया 1, यानी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय से प्यार है, और प्यार में तो 1 4 3 बोलते हैं, तो 1 4 3 हमारे पास यहां आ गया। अच्छा बालकगण जरा एक बार आप पूरे को देखो, चौड़े से एकदम देखो, सारा आया। अब जरा पूरे को देखो, पूरा आया है, सारा आया है, शाबाश यार, बहुत बढ़िया। सब लोग बताइएगा, सब लोग बताइए क्या आपको पूरा आया है। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वाह। क्यूट लाडो, आपको पता नहीं है कमेंट सेक्शन में कितने लड़कों का दिल टूट चुका है। आपने तो बोल दिया बस मुंह उठाकर। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मैं भी परेशान होती हूँ तो मैं भी अपने प्यार से बात करती हूँ। यहां लड़के सीधे देखेंगे, अभी 10 बजा कि नहीं बजा, 10 बजने में समय है, चलो ठेके, आप समझ नहीं रही है यहाँ पे। वैसे भी हमारे वहां ना भारत में 1 अनार 100 बीमार होते हैं, भारत में 1 अनार 100 बीमार होते हैं, कि 1 फूल और 2 माली नहीं, 1 फूल और 200 माली, यहाँ ये वाला हिसाब किताब चलता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे। हाँ जी, सो यहां आते हैं हम लोग, ये सारा याद हो गया बेटा जी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर सवाल करेंगे। 52 राष्ट्रपति होंगे, 54 4 से आ गया चुनाव, 61 एग्जिट महाभियोग, 63 अरे आप तो है ही तो ये उपराष्ट्रपति, है ना, ठीक है। 64 में क्या जाएगा ये पढ़ना होगा। यहां पर ये है 64 में बोलते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होंगे ना वो क्या होंगे, वो राज्यसभा के भी सभापति होंगे, माने राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन काहे से होता है, 4 से होता है, बोलो हाँ या ना। अरे भैया मेरे उपराष्ट्रपति चेयरमैन होंगे, अरे चेयरमैन भी तो 4 से होता है, बोलो हाँ या ना। तो ये
चेयरमैन होंगे। अरे हो गया बोलो भाई, अब कभी जीवन में कंफ्यूज होगे कि नहीं होगे? एक बार और समझा देता हूं, जीवन में कभी नहीं होगे। और 10,000 लोग, 10 लोग और पढ़ा लोगे तुम, देखो 10 क्या 10,000 पढ़ा जाओ। देखो ऐसे पढ़ो कि तुम 10 क्या 10,000 लोगों को पढ़ा ले जाओ। देखो जैसे हमने 2 आर्टिकल, इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सुनो मेरे भाई, ये तो देखो ऊ जैसा लग रहा है ना, तो ये उपराष्ट्रपति का आर्टिकल है। बोलो, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल है। सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 से आया, 4 से चेयरमैन, तो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। उपराष्ट्रपति जो है ये चेयरमैन होंगे। ये चेयरमैन होंगे कहां के? ये राज्यसभा में चेयरमैन होते, तो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। बोलो मेरे भाई, हो गया? मजेदार आया है? सर मैथ की क्लास नहीं होगी क्या, चाहिए? बोलो ठीक है, शाबाश, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गई बात एकदम। चलिए ठीक है, अब आजा। हाँ हाँ बस पढ़ लो भाई, पढ़ लो बस, ठीक है पढ़ लो बस, अब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहां तक आ गया। अब आप बच्चों को सब क्लियर है? 64, 72, 123, 143 धड़ल्ले से सवाल कराऊं? तैयार हो? सवाल कराऊं? तैयार हो? आ जाओ, ये रहा सवाल। वे यार सवाल कहां गया ये? चलो ये तो हो गया। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को प्यार है, तो प्यारी सलाह लेते हैं 143, है ना? 1 2 3 गो। इमरजेंसी में कोई लॉ लाना होता है, माने इमरजेंसी लॉ। 123 अध्यादेश, 72 क्षमा, बेहतर, 61 एग्जिट, 54 चुनाव। आओ अब यहां आते हैं। ठीक है, अब यहां आते हैं मेरे भाई, सब लोग जरा सवाल को देखो और आंसर दो। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर दो सब लोग। वेरी गुड यार, वेरी गुड। सेजल, बहुत स्वागत आपका। चलो आंसर दे दो भाई सब लोग। वेरी गुड यार। राष्ट्रपति की क्षमादान पावर, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ सवाल है। क्षमादान ताकत जो है वो किस में आती है? तो क्षमादान राष्ट्रपति की 72, 74, 76, 61। आंसर्स प्लीज। शाबाश यार, मजा आ गया, पूरी क्लास का आंसर सही है। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू। तो आंसर 72 बेहतर है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल रेडी करें? रेडी हो? अब मैं देखूंगा सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है, और पूरे क्लास आंसर देगी। ठीक है गाइस, कम ऑन, एवरीवन हैज टू आंसर। लेट्स गो। हे भैया, संसद के विश्रांति काल में, विश्रांति काल मतलब जब संसद नहीं चल रही होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? अध्यादेश माने ऑर्डिनेंस, माने इमरजेंसी लॉ, कौन जारी करने की पावर किसके पास होती है? और कौन से अनुच्छेद से करता है, बताओ। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। शाबाश शाबाश शाबाश। स्नेहा, आप अपना कैटेगरी देख लो, अगर SC ST OBC है तो आप कांस्टेबल में 30 साल तक भी भर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड। बोलो आंसर, आंसर। आय हाय क्या बात है भाई, मजा आ गया। आंसर दे दो। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की ताकत है, वो भी किससे? 1 2 3 गो, इससे, है ना? आगे आते हैं, अगला सवाल आ रहा है। मैं देख रहा हूं इस सवाल को सबसे पहले आंसर किसने किया था? सबसे पहले इस सवाल का आंसर किया था भाई, आई ये वाइटी आज अजीब चल रहा है मेरा, कमेंट्स भी स्लो दे रहा है बहुत। यूट्यूब ना कल से बुखार हो रखा है इस यूट्यूब को। ठीक है, आगे आते हैं, यहां पर आए। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, माने भारत के उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति का मतलब होता है चेयरमैन, है चेयरमैन। तो कौन सा आर्टिकल बोलता है कि भारत के उपराष्ट्रपति चेयरमैन होंगे? बताओ आंसर, बोलो सब लोग, सब लोग, शाबाश। हाँ जी भाई, सोहम आंसर दो जल्दी से, सोहम आंसर दो। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। हरियाणा वाले, यूपी पुलिस, हाँ इसमें डोमिसाइल नहीं मांगा, इसमें तो देख लूंगा मैं एक बार फिर भी, जहां तक, लेकिन मुझे जहां तक पहली बार मैंने नोटिफिकेशन देखा था तो उसमें भी डोमिसाइल नहीं मांगा है, भर सकते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आंसर क्या आ गया मेरा? आंसर आ गया भाई मेरे, पदेन सभापति चेयरमैन। 4 से चेयरमैन 64 हो गया। आगे बढ़े, आ जाओ भाई। अब आते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख किसमें दिया है? निर्वाचन मंडल का मतलब होता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करे, जो राष्ट्रपति का चुनाव करे। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसमें लिखा है, बताना जरा। राष्ट्रपति का चुनाव किसमें लिखा हुआ है? तो चुनाव क्या आ जाएगा भाई, बताओ जरा भाई। चुनाव आ जाएगा 4 से चुनाव और 4 से 4, तो ये आ जाएगा 4। बोलो हो गया बढ़िया से? हाँ जी, शाबाश यार, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। डेली PDF नहीं मिलती है बेटा, कौन सा, कोई और तुमने टेलीग्राम तो नहीं ज्वाइन किया? मैं तो एकदम याद से डाल देता हूं, मैं तो याद से डालता हूं PDF, रोज डालता हूं। चलो आगे बढ़े। अच्छा सुनो,
कल आप लोगों के लिए दो बहुत 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 खास चीजें हैं, बता दूं। कल आप लोगों के लिए मैंने दो बहुत खास चीजें रखी हैं। तो मैं कल रात में 7 बजे मैं आप लोगों को एक और चीज करा दूंगा। कल शाम को 7 बजे साइंस की मैराथन लगा दूं, चाहिए बताओ? कल शाम को साइंस की मैराथन लगा दूं? तो कल सुबह, कल के देख लो, कल के दो बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए करा रहा हूं। कल दो बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए करा रहा हूं। सुबह 8 बजे सेंसस, लेकिन बच्चे ये सिर्फ लाइव होगा, बस ये सिर्फ लाइव ही होगा, इसका आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। मैंने इसीलिए थंबनेल पे भी लिख दिया है ताकि किसी बच्चे को डाउट ना हो, ये सिर्फ लाइव कराऊंगा बस सेंसस। और शाम को अगर आप लोग सेंसस पे बढ़िया 10,000 बच्चे हुए तो मैं वादा करता हूं सर को संडे को भी घर से पकड़ के ले आऊंगा। सर चलिए आज लेना है, आलोक सर को संडे को घर से बुला लूंगा, संडे को घर से बुला लूंगा उनके, और बोलेगा ना सर लेक्चर तो लेंगे, और वो भी बहुत खुशी से लेते हैं, बहुत बेहतरीन आदमी है। तो 7 बजे मेरी जिम्मेदारी, मैं तुमको साइंस का पूरा एक मैराथन करवा दूंगा। बोलो ठीक है? अब बस, अब अगर यहां पर कल 8,000 बच्चे लाइव हो गए, अभी तो 5,000 अभी है, और ये सिर्फ लाइव ओनली होगी। अगर 8,000 बच्चे यहां पर हुए तो मैं सेंसस, एक तो लाइव ही होगा ये, और अगर 8,000 बच्चे हुए तो मैं शाम को ये भी करा दूंगा, क्योंकि अगर आपकी मेहनत दिखेगी तो मैं दुगनी तिगनी 4 गुनी मेहनत करूंगा। ठीक है, आ जाओ वापस आते हैं। चलो बेटा जी, अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, ये रहा, ये लीजिए। संसद और महान्यायवादी, अब इसकी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये क्या होता है। संसद और महान्यायवादी के ऊपर हम आने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले, अब ये आर्टिकल नए हैं, ये आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, तो मैं आपको अब इनके आर्टिकल बताने जा रहा हूं। शुरू करें, चलिए आइएगा। अब देखो, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, पहले धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक कहां से आ गया यहां पर, हाँ ठीक है, यहां पर आओ, इसकी बात करेंगे हम लोग, ये आर्टिकल देखने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आर्टिकल आता है 76। देखो ये कौन होते हैं, ये सरकार के लॉयर होते हैं। कल को अगर सरकार के ऊपर कोई कांड हो गया, भाई इतने सारे सरकार रूल बनाती रहती है, कल को अगर कुछ भी हो गया तो इसीलिए इनको अपने लॉयर को हमेशा साथ लेके चलती है। तो ये अपने लॉयर को क्या करते हैं, ये हमेशा साथ लेके चलते हैं ताकि इनका सारे काम अच्छे हो। तो ये इनका लॉयर होता है। बच्चे लॉयर को हम साथ में, वकील को हम साथ में, एक बार बताओ भैया मेरे, ये बताओ, हम वकील को हमेशा साथ लेके चलते हैं ताकि सारे काम ना अच्छे हो। बोलो हाँ या ना, कभी हम पचड़े में ना फंसे। बोलो सही बात है कि नहीं है? हम लॉयर को अपने साथ रखते हैं ताकि सारे काम अच्छे हो, हम कभी पचड़े में ना फंसे। तो मेरे भाई हम साथ लेके चलते हैं ताकि सारे काम अच्छे हो। बोलो हाँ या ना? लॉयर को अपने साथ लेके चलते हैं ताकि सारे काम अच्छे हो। तो 6 हो गया, बोलो 7 और 6 76 हो गया। बोलो मेरे भाई यहां तक बात समझ आ गई है, मजेदार आ गई है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? शाबाश यार, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग था, सीखे, बहुत बढ़िया। चलिए फिर तो अब वापस आ जाते हैं और अगले आर्टिकल पे चलते हैं। तो 76 आपने देख लिया, तो लॉयर से रिलेटेड आर्टिकल अब आपको कभी तकलीफ नहीं देगा, ये बात डन है। नेक्स्ट कहानी पर आए, ठीक है भाई, आते हैं अगली कहानी के ऊपर आते हैं। लॉयर से रिलेटेड बात आपने देख लिया है, ये एकदम डन हो चुकी है। अब अगला आर्टिकल आता है आपकी स्क्रीन पर। अब हम बात करते हैं 79। अब इसको कैसे देखेंगे 79, अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये 3 आर्टिकल होते हैं मेरे भाई, देखो ये 3 आर्टिकल होते हैं। संसद के सारे आर्टिकल्स को देखो, कैसे देखोगे, एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है, किसके लिए? संसद के लिए। संसद को कैसे देखते हैं ये देखना। इसके 3 आर्टिकल होते हैं, 79, 80, 81। देखो संसद कैसे देखते हैं, देखो मेरे भाई सा से संसद अगर हम कहेंगे तो संसद की बात करते हैं, संसदो। देखो सा से हुआ 7, सा से हुआ 7, ये हो गया 7, और दा से हुआ 10। अब 710 आर्टिकल तो हो नहीं सकते, तो हमने इसको एक कम कर दिया, एक कम करके हमने 9 लिख दिया, तो 79 हो गया। बोलो यहां तक की बात समझ आ गई है? सारे बच्चे बोलेंगे, एक दो नहीं, सबका जवाब चाहिए, बेहतरीन तरीके से चाहिए। बोलो ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, और मैं जो भी आपको आर्टिकल बताऊंगा मेरे भाई, ये वादा है, मैं आपको बहुत ही सरल आर्टिकल बताऊंगा, मैं आपको बहुत ही सरल ट्रिक बताऊंगा, ये मेरा वादा है। और इसी में आपको एक मजे की बात बताऊं, आपकी स्क्रीन पे जो सरल लिखा है ये भी एक ट्रिक है। मैं आपको बहुत सरल ट्रिक बताऊंगा हमेशा, और मेरे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने आपकी स्क्रीन पे जो अभी अभी लिखा है वो भी सरल है, वो भी एक ट्रिक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 80 राज्यसभा होती है या 80 लोकसभा होती है? कुछ नहीं मेरे भाई, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, खत्म कहानी। संसद में 1 जोड़ दो, संसद में 1 जोड़ दो, राज्यसभा, इसमें 1 जोड़ दो, लोकसभा। तो सरल ट्रिक है। बोलो कैसी रही पहले ये बताओ यार, बोलो बढ़िया रहा यार। हार्ट्स गाइस, अगर इफ यू लाइक इट, इफ यू लव्ड इट, जस्ट शो मी सम हार्ट्स। मुझे
प्यारे प्यारे से अपने चेहरे मुस्कुराते हुए हार्ट्स के साथ में दिखा दीजिएगा जरा सभी बच्चे। ओए होए होए, ये कौन आ गया सुपर चैट वाला? प्रशांत भाई, धन्यवाद, थैंक यू प्रशांत भाई। चलो, मजा आया? अब ये बताओ। ठीक है ठीक है, शाबाश यार। तो हमारे पास क्या आ गया? ये हो गया सरल। हमने बहुत सरल ट्रिक बताई, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। बोलो मेरे बालक आगे बढ़े। शाबाश यार, प्राउड ऑफ यू, क्या बात है। अब ये हमेशा याद रहेगा आपको। अब देखिएगा अब क्या करते हैं। अब मेरे भाई एक और बात करते हैं। सो आपने ये देख लिया 79 हो गया बच्चे, 80 भी हो गया बेटा जी, 81 भी हो गया बच्चे। अब आते हैं यहां पर। अब एक बात बताओ, मान लीजिए कभी किसी बिल के ऊपर झगड़ा हो जाए। बिल कौन पारित करता है? दो लोग पारित करते हैं। देखो एक बात करते हैं, बिल कौन पारित करता है बालक? बिल पारित करती है राज्यसभा। बिल पारित करने के लिए राज्यसभा होती है और बिल पारित करने के लिए लोकसभा होती है ना? बिल पारित करने के लिए लोकसभा होती है। चलिए, सो वी आर बैक। टेंशन ना लेना, अगर कहीं जाएगा भी ना तो हम वापस आ जाएंगे। किसी की नजर लगी बहुत भयंकर, आज जाके ऑफिस की नजर उतरवाता हूं, है ना? अब वापस आ चुका है भाई, एकदम सब सही हो चुका है। वापस आ चुके हैं, एकदम सही हो चुका है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, तुरंत रिवाइज, तुरंत हम सही कर देंगे उसको। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि अगर मान लो जैसे कभी कोई बिल है, अब बिल के ऊपर अगर क्या हुआ, झगड़ा हो गया, तो बेचारा बिल तो जख्मी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो बेचारा बिल जो है वो जख्मी हो जाएगा, है ना? बिल जख्मी हो जाएगा, बिल को चोट लग जाएगी। जब कोई जख्मी होता है तो हम क्या करते हैं? हम एम्बुलेंस फोन करते हैं। एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है मेरे भाई? 108, है ना? तो ताकि मतभेद को शांत कराया जा सके, इसको ऐसी समझ लो, बड़ा अच्छा स्टोरी है ये, बड़ी अच्छी स्टोरी से होता है ये। तो ज्वाइंट सिटिंग, ताकि भैया दोनों लोग मिल बैठ के बात कर लो, जो जख्मी हो गया उसको सही करो, सही करो, मतभेद को सॉल्व करो, है ना? 108 होता है ना, 108 होता है ना एम्बुलेंस का नंबर। तो 108 जो है हमारे पास ज्वाइंट सिटिंग आ जाता है, माने दोनों लोग साथ में बैठोगे, माने दोनों लोग साथ में बैठोगे। बोलो यहां तक बात समझ आइए? ठीक है, बढ़िया से। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर देखो 110 की बात करते हैं मेरे भाई। ये धन विधेयक होता है, मनी बिल की परिभाषा है यहां पर। ठीक है, ये होती है मनी बिल की परिभाषा। तो मनी बिल, धन विधेयक की बात कर रहे हैं। धन में कितने रुपए होते हैं? धन तो शुभ होता है ना, शुभ होता है 11, बस इसके बाद एक जीरो और लगा दो। अब बजट की बात करते हैं बच्चे। बजट का कौन सा है? बजट का आर्टिकल, बहुत प्यारी चीज आपको बता रहा हूं, बहुत प्यारी चीज आपको बताता हूं। देखो, बहुत प्यारी चीज आपको बताता हूं, ये आता है बजट। तो मेरे भाई एक बात बताओ, बजट में मैं क्या करता हूं? मैं एक पूरे साल का, यानी पूरे 12 महीने का बजट देता हूं। बोलो हाँ या ना? मैं एक पूरे साल का यानी 12 महीने का पूरा खर्चा देता हूं। बोलो हाँ या ना? माने अनुच्छेद 112 बजट का है। बोलो भाई कैसी रही? बढ़िया है। यहां तक सारे आर्टिकल आपको समझ आ गए बच्चे? बहुत बढ़िया से आ गए। विश्वास मानो, आर्टिकल्स की ना इससे बेहतरीन क्लास आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत बवाल क्लास है आर्टिकल की, बहुत अच्छी क्लास है ये आर्टिकल की। ठीक है, एकदम मैं सारे आर्टिकल आपको याद करवा दूंगा यहीं पर ही, सारे के सारे आर्टिकल आपको यहीं याद करवा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े मेरे भाई। तो बजट का आर्टिकल क्या है भाई मेरे? हम एक साल का, हम एक साल यानी 12 महीने का हम पूरा बजट देते हैं। बोलो बात ठीक है? शाबाश यार, मजा आया, वेरी गुड। अब सवाल करेंगे। सारी मेरे शेर तैयार है सवाल करने के लिए? सारे शेर तैयार हैं? लेकिन पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, एक बात बता देते हैं। चलो, ये हो गया। तो 76 क्या है भाई? ये सरकार के साथ चलते हैं ताकि सारे काम अच्छे हों, कोई लीगल पछड़ा ना पड़े, तो साथ चलते हैं अच्छे हों। 76 हो गया अटर्नी जनरल, महान्यायवादी। सरल, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ज्वाइंट सिटिंग, मतभेद रिजोल्व करने के लिए इमरजेंसी आ गया ये। फिर देखो धन विधेयक 110, 112 हम एक साथ क्या करते हैं? वार्षिक वित्तीय बजट, एक साल यानी 12 महीने के लिए लाते हैं। हो गया। सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यार, ये रहा। यूपीएसआई 24 नवंबर 2021 संयुक्त बैठक की बात कर रहे हैं, माने मतभेद। साथ में क्यों बैठते हैं? जब मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो चुकी होती है। लड़ाई होने पे क्या लोग जख्मी हो जाते हैं, जख्मी होने पे क्या करते हैं? कॉल करते हैं किसको? आंसर दो। हा, मजा आया, सारे बच्चे करो। शाबाश 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 शाबाश। यूट्यूब पर इनकम कैसे करें मैंने बताया, 7,000 पे सब सारे बच्चों को बता दूंगा, 7,000 पे सबको। ठीक है, आंसर दो।
क्लास बंद नहीं होगी जब तक मैं पूरा पढ़ा नहीं लेता, चाहे 9 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बजे, 9:45 बजे पढ़ा, मुझे पूरा कराना है तो कराना है भाई। आंसर क्या आ गया? 108 है ना। आगे आओ। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जो है 27, देखो कांस्टेबल का आया हुआ सवाल है। वार्षिक वित्तीय विवरण कब है मेरे भाई? किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत होता है? किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत होता है? पूरी क्लास बोलो यार, कम ऑन एवरीवन। ठीक बहुत बढ़िया है। पुलिस 112 पे आएगी तो बजट देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। आंसर क्या आया? वार्षिक वित्तीय। बच्चे आंसर क्या आ जाएगा? 112। ये हो गया, ठीक है, आया बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। यहां पर भारत के महान्यायवादी लॉयर जो है, लॉयर का आर्टिकल क्या आएगा? बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ भैया, मेरे कांस्टेबल का बैच मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा, अभी आप लोग प्लीज पढ़ लो, क्योंकि यार यार लाइक्स यार इतने कम, 4,500 लोगों में फिर 1800 लाइक्स, बुरा लगता है भाई, ये मत करो। बहुत दिल से रहता हूं मैं, बहुत दिल से रहता हूं, तुमको भी भाई समझ के रहता हूं मैं। लिटरली बता रहा हूं, तुम्हें स्टूडेंट समझता ही नहीं हूं कभी मैं। लिटरली मैं मतलब तुमको भाई और बहन समझ के पढ़ाता हूं, इतने प्यार से ना, और खो के एकदम। और फिर इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो? शान में तौहीन नहीं होनी चाहिए। जितने लोग उतने लाइक्स, पकड़ पकड़ के कराऊंगा। आओ, महान्यायवादी लॉयर साथ चलता है ताकि सब कुछ अच्छा रहे। 76, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा के गठन का उल्लेख किसमें है? ऐसे याद रखो, सरल सरल। तो सा से संसद, राज्यसभा, लोकसभा। संसद का आर्टिकल की शॉर्ट ट्रिक क्या बताई मैंने? 79, आगे 80, आगे 81। आंसर क्या आया? शाबाश यार। हाँ जी गोल्डी भाई, लाइक करने से क्या होता है? लाइक से पता चलता है कितने बच्चे हैं, कितनों को अच्छा लग रहा है, एक मोटिवेशन होता है और कुछ नहीं। जैसे आप लोग नहीं बोलते हो सर मेरा नाम लीजिए, कुछ होगा थोड़ी ना, कौन सा आपको करोड़ों रुपए की जायदाद मिल जाएगी, लेकिन ये होता है एक मोटिवेशन मिलता है उससे, अच्छा लगता है उससे। ये है। हाँ जी चंदन भाई, आंसर शाबाश यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर क्या आ गया? 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। बस ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर? आगे बढ़े, आइएगा। अब देखिए, मैं जुडिशरी का आर्टिकल बताने जा रहा हूं बेटा जी, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं कि बड़े यूनिक आर्टिकल हैं ये सारे के सारे। तैयार हो? शुरू करें? जुडिशरी के आर्टिकल हैं? अच्छा ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर क्या करेंगे, बोल रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा सीएजी का कौन सा अनुच्छेद है? पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सारे। हाँ जी, शाबाश शाबाश शाबाश। तो देखो आंसर, ऑडिट। ऑडिट कौन करेगा? देखो बढ़िया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूं आपको, ये ध्यान से सुनो। सबसे पहले आता है 1 का 2। सबसे पहले आता है 1 का 2। देखो आर्टिकल 124 बोलता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 1 2 का 4, और इसी का उल्टा कर दो। जैसे देखो 1 2 का 4 ये होता है क्या? हाई कोर्ट, क्योंकि वो 1 नंबर पे है। इसको बदल दो, इसको इधर इसको इधर, माने 2 1 का 4। 1 2 का 4 सीधी बात सुप्रीम कोर्ट, 2 1 का 4 हाई कोर्ट। देखो है, ये हाई कोर्ट हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है। 148 8 ऑडिट, सिमिलर साउंडिंग है। 148 जो होता है ये महालेखा, माने ये देखता है चश्मा लगा के कि मतलब सरकार का सारा लेखा जोखा सही है कि नहीं, किसी ने घपला तो नहीं किया। तो 148 जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सीएजी का आर्टिकल होता है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि कोई घपला तो नहीं हुआ है कहीं पर। 148 होता है ये 148। ठीक है। आर्टिकल 280 देखता है किसके हिस्से में क्या जाएगा? वित्त आयोग। मतलब ये चेक करता है कि जितना भी पैसा केंद्र सरकार को मिला है उसमें से कितना राज्यों को बटेगा और कितना इनका, किसके हिस्से में। हिस्से 80, ऐसे ऐसे रिलेट कर लो, किसके हिस्सा में कितना जाएगा, किसके हिस्से में कितना जाएगा, हिस्से 80। थोड़ा सिमिलर साउंडिंग है ना, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है ये कुछ ऐसा। और 2 लोगों में बंटवारा हो रहा है, माने राज्य और केंद्र में 2 लोगों में बंटवारा, 2 लोगों में हिस्सा हो रहा है, 2 लोगों में हिस्सा माने 80, हिस्सा 80। तो 280 आर्टिकल आ जाता है ये फाइनेंस कमीशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद, किसका? आपका इलेक्शन का अनुच्छेद। देखो पहली चीज तो इलेक्शन, देखो ये मतलब 324 ये इलेक्शन का अनुच्छेद, ये आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। ऐसे जिसमें कोई वो चीज नहीं होती है, कुछ अलग से कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। वैसे भी देखो चुनाव 4 तो हो ही गया। चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग है अगर, देखो चुनाव आयोग अगर है तो चुनाव आयोग से आ गया ये आयोग,
और चुनाव में 4 तो होना ही होना है, तो चुनाव आयोग क्या आ गया, 2 चीजों से मिलकर बना है चुनाव आयोग, तो ये आ गया चुनाव आयोग। 4 तो एंड में होना ही होना है चुनाव आयोग, क्योंकि 4 से चुनाव, जहां चुनाव है देखो वहां 4 है ही है। फिर देखो अच्छा, हिंदी देवनागरी लिपि में है। देखो एक बात बताओ, हमें हिंदी से प्यार है कि नहीं है, बताओ एक बात बताओ। अच्छा, तुम्हें हिंदी से प्यार है कि नहीं है? मुझे तो बहुत है। देखो हम चाहते हैं कि चारों दिशाओं में प्यार ही प्यार हो। प्यार को कैसे दिखाते हैं, ये हार्ट बनाते हैं ना, ऐसे बोलो हाँ या ना, ऐसी हार्ट बनाते हैं ना प्यार के लिए, ऐसी हार्ट बनाते हैं ना, 3 जैसा दिख रहा है। तो चारों दिशाओं में प्यार ही प्यार हो हिंदी के लिए, बस हमें रिमोटली रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्टिकल्स नंबर्स है, नंबर्स के लिए हमें कुछ ऐसी कुछ मतलब कुछ बिल्कुल रिमोटली कुछ समझना हो कि शायद हम किसी समय तुरंत ट्रिक कर जाए, तुरंत क्लिक कर जाए, ये चीजें सोचनी होंगी हमको। तो चारों दिशाओं में प्यार ही प्यार है हिंदी को लेकर के। तो यहां पर 343 आ गया, चुनाव का 4 होता है तो 324 हो गया। फिर देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या आ रही है, ये 368 बहुत जरूरी आर्टिकल है। 368 में क्या होता है, संविधान का संशोधन होता है। बहुत अच्छी बात है, सही, ठीक है, आप लोगों ने भी सही बताया, वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको एक और इलेक्शन कमीशन का भी आपको एक और बता सकता हूं। इलेक्शन कमीशन, देखो जब इलेक्शन होता है, पता है इलेक्शन में कमीशन में कितने इलेक्शन कमिश्नर होते हैं? 3 कमिश्नर होते हैं, पता है आपको? बताओ ये, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का ही लिखा हुआ है, आर्टिकल उन्हीं का है। इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं और 24 घंटा काम करते हैं, तो 24 आ गया। बोलो कैसा रहा, बढ़िया है। इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, माने मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, और ये लोग 24 घंटा काम करते हैं, तो 324 आ गया। बोलो ठीक है, बढ़िया है। आइए आगे आते हैं। फिर देखो हिंदी के लिए 343, मतलब हिंदी के लिए प्रेम, चारों प्रेम ही प्रेम है चारों दिशाओं में, तो 343, ठीक है। 1 2 का 4, 2 1 का 4, यहां पर आपने देख लिया। चश्मा लगा के देखते हैं, चश्मे से देखते हैं, 8 चश्मे जैसा दिखता है, चश्मा लगा के देखते हैं सारे हिसाब किताब सही है कि नहीं सही है, समझ रहे हो? ये हो गया एक ही, ये पूरे कंट्री में एक होता है बस। और चारों दिशाओं का जो ऑडिट है ना, पूरे भारत की चारों दिशाओं का ऑडिट एक ही आदमी करता है, बेहतरीन ऐसे चश्मा लगा करके सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 148 226, देखो रिट जारी करने की ताकत 2 लोगों में होती है। 32 होता है जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करता है, और 226 होता है जो हाई कोर्ट की रिट जारी करता है। ये संविधान में रिट जारी करने की ताकत हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन ये आती है किसके तहत? इसके तहत, कि हाई कोर्ट बोलता है 226 के तहत। अब यहां आओ, अच्छा सारा, अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, सवाल करोगे, देखें आप कितने कर पा रहे हैं, बोलो। और संविधान संशोधन 368, अब आप देखें हम लोग कितने कर पा रहे हैं। आप आ जाओ, आज आगे आते हैं। यहां जरा यहां देखना मेरे भाई, संवैधानिक निकाय की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये सारे अनुच्छेद आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है। 1 2 का 4 क्या आ गया? सुप्रीम कोर्ट। 2 1 का 4 क्या आ गया? हाई कोर्ट। एक आदमी चारों दिशाओं में निगरानी रख रहा है कि कोई घपला ना होने पाए, महालेखाकार हो गए, सीएजी हो गए। 280 हिस्सा 2 लोगों में, केंद्र में और राज्य में हिस्सा बांट रहे 80, 280 हो गया। 3 लोग होते हैं चुनाव आयोग में और 24 घंटे काम करते हैं, तो 324 से चुनाव आयोग आ गया। चारों दिशाओं में हिंदी को प्रेम ही प्रेम मिलना चाहिए, तो 343 आ गया यहां पर, और 368 आप क्या? संवैधानिक संशोधन। इतना हो गया, आगे बढ़े, देखें इतना हो गया, सबको आया। सवाल करोगे मजेदार तरीके से, बोलो बढ़िया है, ठीक है। सवाल करने जा रहे हैं, और यार एक काम और करो, सवाल चलो देखते हैं पहले। सवाल आ रहा है, पूरी क्लास आग लगा देना, जान लगा देना पूरी इसको आंसर करने के लिए। ये रहा, आ जाओ। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्त आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, बोलो। शाबाश, सारे लोग आंसर दो जरा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? बेटा आर्टिकल 110 112 बताया ना। 110 क्या है? धन विधेयक, 11 रुपए आ गया ना, धन है। 112 में क्या है? एक साल बजट क्या होता है? एक साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए बजट, तो 112, ठीक है। आंसर क्या आया? वित्त आयोग। 2 लोगों में हिस्सा बांटते हैं, 2 लोगों में हिस्सा, 80, 280 आया। शाबाश यार, मतलब धुआं निकाल दो एकदम बेहतरीन आंसर करके। सारे लोग आंसर करेंगे, क्लास में 4500 बच्चे हैं और आंसर इतने कम आ रहे हैं। मुझे पूरे आंसर चाहिए भाई, है ना? मेहनत तो सबके साथ बराबर हुई है ना, तो फिर सब लोग आंसर दो ना यार। आओ, निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? निर्वाचन आयोग, कितने लोग होते हैं इसमें? 3 लोग होते हैं, और कितनी देर काम करते हैं? 24 घंटे काम करते हैं, तो 324 आ गया। बोलो बढ़िया है, आगे आते हैं, ठीक है। फिर देखो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां लिखी हुई है? वो लिखी हुई है हमारे पास में, किसमें? 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तो हिंदी किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, बताओ जरा। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, किस अनुच्छेद में बोला गया है? शाबाश एवरीवन, शाबाश। कोई बात नहीं पंकज भाई, मजबूत बना देंगे, टेंशन क्या है।
हा, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आंसर मेरे पास आ गया 343, है ना। चारों दिशाओं में हिंदी को प्रेम ही प्रेम मिला है, हो गया हमारे पास में। ठीक है, आया मजा। सारे आर्टिकल कर लिए, एकदम सही सही आंसर आ गया ना, मजा आ गया। चलो आगे आते हैं यहाँ। अब रैपिड फायर करने जा रहे हैं, पूरी क्लास एकदम धड़ाम ते धड़ाम बोलेगी, बेहतरीन तरीके से आंसर देगी। बोलो तैयार हो, सारे बच्चे तैयार हो पूरी तरीके से ना, पक्का? चलो ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं। आओ यहां आते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात बोली गई है? धन की बात किससे आती है? धन की बात आती है 11 से। ये आगे 110, बोलो बढ़िया है। और आगे आते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें, किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत होता है वार्षिक वित्तीय विवरण? तो वित्तीय विवरण का मतलब क्या हो गया? एक साल का 12 महीने के लिए आता है, ये हो गया। बोलो सही बात है। आगे बढ़े, राज्यसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा के गठन का उल्लेख किस गठन में है? राज्यसभा सरल 1781। तो आंसर क्या आ गया? रा सरल आ गया 80। बोलो है बढ़िया। बहुत तेजी से आंसर करो, रैपिड फायर में ना बिल्कुल एकदम आसमान फाड़ आंसर दिया जाता है। शाबाश यार, मजा आ गया, मजा आ गया मेरे दोस्त। आ जाओ आगे। फिर देखो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा तो एक ही है। तो चारों दिशाओं में चश्मा लगा के देखते हैं कोई घपला तो नहीं हो रहा है, समझे? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? मेरे पास आ जाएगा, एक ही है चारों दिशाओं वाले, ये आ जाएंगे। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होते हैं? सिर्फ 3 लोग होते हैं। 3 लोग होते हैं और 24 घंटा काम करते हैं, 324। आंसर ये आ गया। बोलो सही है। आगे आते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद के तहत घोषित करी गई है? संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद के तहत घोषित करी गई है? तो हिंदी को चारों दिशाओं में प्यार ही प्यार मिलना चाहिए। बोलो हो गया। ये आ गया मेरे भाई। कैसा रहा ये बताओ? बढ़िया रहा बच्चे, बहुत अच्छे से। आज का टॉपिक अनुसूची था, लेकिन अनुसूची तो नहीं करा पाया मैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आपको पूरा का पूरा आर्टिकल जो है, मेजर आर्टिकल जो आपको याद करवाने थे, मैंने आपको याद करवा दिए कल की क्लास और आज की क्लास मिला करके। मुझे इस बात से अब सुकून बहुत है। ठीक है, अब देखो एक और, अब आता है हमारे पास अनुसूची।